सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मेरा नाम साकिब है और आज आपके साथ एज अ गाइड जा रहा हूँ। जितनी भी ज़ियारात इंशाल्लाह करेंगे आपको डिटेल से तफसील से समझाऊंगा, दिखाऊंगा और बताऊंगा, तो इंशाल्लाह तवज्जो रखेंगे, तवज्जो से सुनेंगे। अल्लाह पाक का शुक्र हुआ, अल्लाह पाक का करम हुआ, अल्लाह पाक ने हमें इस शहर मुकद्दस में बुलाया। अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा है बार बार अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए और इसी साल हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आज हमारी जो पहली ज़ियारत है जिसका नाम है जबल सोर। जबल पहाड़ को कहते हैं, उर्दू में पहाड़, अरबी में जबल कहते हैं, तो सोर एक बेल है। तो ये बेल नुमा पहाड़ जिसकी हम ज़ियारत करेंगे, पहली ज़ियारत। क्यों? एक पहाड़ है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं, ना नुकसान है, हम इसकी ज़ियारत को क्यों जा रहे हैं? एक अल्लाह के नबी को तशरीफ़ फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल ये भी है कि अल्लाह के नबी इस पहाड़ पर तशरीफ़ फरमा क्यों हुए? वो अर्ज़ करने लगा हूँ, तवज्जो रखेंगे। 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया, 40 साल की उम्र में। सो उस दौर में मिसाल के तौर पर अगर किसी कबीले पर कोई कबीला हमला कर देता, तो जिस कबीले पर हमला हो रहा होता उस कबीले का एक शख्स एक खास अंदाज तरीके से एक पहाड़ी पर चढ़ता और ऐलान करता, अपने कबीले वालों, बस्ती वालों को बताता, क्या मेरे लोगों, हम पर हमला होने वाला है, जंग की तैयारी करो। इसी तरह नबी इस्लाम ऐलान नबूवत के लिए बुलंद जगह सफा पहाड़ी पर तशरीफ फरमा हुए। सफा पहाड़ी को माशाल्लाह सबने देखा है, किसी ने आप में से? सबने देखा है माशाल्लाह, सफा मरवा करते हुए। सफा जहाँ से चक्कर शुरू होता है, जहाँ से चलना शुरू करता है, सफा वो मुबारक पहाड़ी है। अल्लाह के नबी इस पहाड़ी पर तशरीफ फरमा हुए, अपने कबीले वालों को, बस्ती वालों को जमा फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, करने वाला वो जो मौत देने वाला, वो जिसकी शहनशाही है, बादशाही। लेकिन मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का ऐलान नबूवत के बाद ईमान लाने की बजाय जान के दुश्मन बन गए। नबी इस्लाम को तरह तरह की तकलीफें पहुंचाने लगे। मुशरिकीन मक्का रास्ते में रोड़े अटकाने लगे, कांटे बिछाने लगे, यहाँ तक कि जब मक्का की गलियों से गुजर होता तो कचरा फेंका जाता। खाना काबा के सामने नमाज अदा करते तो कमर मुबारक पर जानवर की ओजड़ी रख दी जाती। ये जुल्म सितम अलग। और फिर जो कबीले थे, उस कबीले से, हर कबीले से एक शख्स जमा हुआ और इन्होंने फैसला किया, ये नापाक इरादा बनाया, ये नापाक मंसूबा बनाया कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी इस्लाम को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया जाए। तो जब उन्होंने ये नापाक इरादा मंसूबा बनाया तो अल्लाह का हुक्म लेकर हज़रत जबरील अमीन तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के प्यारे महबूब नबी को सुनाया। अल्लाह का हुक्म था कि नबी, अब आपकी जान को खतरा है मक्का शहर में, तो लिहाजा आप यहाँ से हिजरत फरमा जाए और आपके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर मदीना चुना गया है, अल्लाह ने चुना है, और आप यहाँ से मदीना तशरीफ फरमा जाए। अल्लाह के नबी हिजरत के लिए निकले। रात के पहर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर मुबारक पर सुलाया और फरमाया, अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, अल्लाह का हुक्म आ गया, हिजरत का वक्त आ गया, तो सुबह उठकर मक्का वालों की अमानतें इन्हें वापस कर देना। देखें, वो जो जान के दुश्मन बन गए, उनकी अमानतों का फिर भी ख्याल रहता है, फिर भी ख्याल रहा, उनकी अमानतें उन तक पहुंचाई गई।
اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا نبی علیہ السلام نے، اور چلتے چلتے جبل سور تک پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے جب قریب پہنچے تو اللہ کے نبی کے قدم مبارک زخمی ہو گئے، چلنے سے پتھریلے علاقہ تھا۔ آج جیسے کارپیٹ روڈ نہیں تھے کہ ہم حرم شریف سے آئے ہیں تو روڈ سے آگے ہیں، اس وقت تو پتھر تھے، پہاڑ تھے۔ تو جب پاؤں مبارک زخمی ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے تو عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم، آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے کندھوں پر، کمر پر سوار کر لوں، پہاڑ بہت اونچا ہے، پاؤں زخمی ہو گئے، آپ کے اوپر کیسے چڑھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے اجازت فرمائی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر پر، اپنے کندھوں پر سوار کیا اللہ کے محبوب کو، اور پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ میں اپنی بات یہاں سے سکپ کرتا ہوں۔ ابھی ہم پہاڑ کے قریب آئے، ہم اتریں گے، زیارت کریں گے، پہاڑ کو دیکھیں گے، دعا کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنی اگلی زیارت کی طرف چلیں گے۔ ابھی جیسے ہی گاڑی لگتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ لوگ نیچے آ جائیے گا۔